नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे त्रिभुज चैप्टर यानी आपके गणित की किताब का छठा अध्याय। तो त्रिभुज में अभी तक आप लोगों ने दो वीडियोस देखी होंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये वीडियो है पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। पहला एंगल 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 यानी कोण 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 कसौटी, फिर कोण कोण कसौटी, फिर भुजा 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 कसौटी एंड भुजा कोण भुजा कसौटी। तो इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। तो ये दो प्रतिबंध है, पहला संगत कोण बराबर तथा दूसरा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। तो किसी भी दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए दोनों ही प्रतिबंधों का संतुष्ट होना आवश्यक है। समरूपता को हम इस साइन से सूचित करते हैं। ये आपने सर्वांग समता में भी पढ़ा होगा। इसके नीचे बस एक बराबर का साइन होता है तो हम उसको कहते हैं सर्वांग समता, और सिर्फ इस साइन को हम कहते हैं समरूपता का साइन। शुरू करते हैं प्रमेय 3 से। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हों और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर दिए हुए तो उनकी भुजाएं भी एक ही अनुपात में ही होंगी और इसीलिए हम इसको समरूप त्रिभुज कहते हैं। चलिए सिद्ध करते हैं इसको। दो त्रिभुज लीजिए, ABC तथा DF। ये हमने दो त्रिभुज लिया है। अब जिनमें दिया क्या है कि एंगल A बराबर है एंगल D के, एंगल B बराबर है एंगल E के तथा एंगल C बराबर है एंगल F के। अब DP एक कट लगाइए DE रेखा पर यानी DE भुजा पर, जो कि बराबर हो जाएगा AB के, यानी DP बराबर होना चाहिए AB के। इसी प्रकार हम DQ एक कट लगाएंगे AC के बराबर DF पर, यानी DQ बराबर हो जाएगा AC के। अब हम क्या करेंगे, अब P और Q दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो इसको मिलाने के बाद ये जो DP भुजा आई है तो AB के बराबर है तथा DQ भुजा जो है वो AC के बराबर है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DPQ के, समान भुजाएं एवं समान कोण, जैसे यानी ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से समरूप। कैसे? आप लोग अपनी कॉपी में कर सकते हैं इसको। AB बराबर है DP के, जो हमने कंस्ट्रक्शन द्वारा यानी रचना द्वारा किया है। AC बराबर है DQ के, ये भी रचना द्वारा सिद्ध होता है। और कोण A कोण D के बराबर हमें दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब कोण B जो है वो कोण P के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसी प्रकार कोण B कोण E के बराबर हमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो कोण B E के बराबर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि B P के बराबर है और B E के भी बराबर है, यानी P E के बराबर हो जाएगा, यानी कोण P जो है कोण E के बराबर हो जाएगा ऊपर के दिए हुए दो स्टेटमेंट्स। अब क्योंकि कोण P और कोण E संगत कोण है और दोनों बराबर है, इसीलिए PQ समांतर हो जाएगा EF के। अतः DP बटे में PE हो जाएगा बराबर DQ बटे में QF के, प्रमेय 1 से, जो हमने पिछली वीडियो में किया था। अब इसको अगर हम व्युत्क्रम करें, यानी ये हो जाएगा बराबर PE बटे DP बराबर QF बटे DQ के। अब दोनों तरफ एक जोड़िए, ये आ जाएगा PE बटे DP जमा 1 बराबर EQ बटे DQ जमा 1। और एलसीएम लेकर के अगर हम यहाँ पर जोड़ें तो ये आ जाएगा DP जमा PE बटे में DP बराबर में DQ जमा QF बटे में DQ। अब DP जमा PE क्या है? DP को अगर PE से जोड़े तो ये आ जाएगा
DE के बराबर। ये हो जाएगा DE बटे में DE। इसी प्रकार DQ को QF से जोड़े तो ये आ जाएगा DF के बराबर। ये हो जाएगा DF बटे में DQ। अब हम इसको फिर से व्युत्क्रम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा DP बटे DE बराबर में DQ बटे DF। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटे DE बराबर हो जाएगा AC बटे DF के। क्यों? क्योंकि हमने रचना द्वारा AB बराबर DP खींचा है और AC बराबर DQ। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटे DE होगा बराबर BC बटे EF। और इन दोनों स्टेटमेंट से हमें ये मिलता है कि AB बटे DE बराबर है BC बटे EF और ये बराबर है AC बटे DF के। तो हमने सिद्ध कर दिया है कि इन दो त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में है। हमें दिया था कि संगत कोण बराबर है और हमने सिद्ध किया है कि संगत भुजाएं समान अनुपात में है। तो क्योंकि दोनों ही प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं इसीलिए ये त्रिभुज समरूप है। अब यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उपरोक्त समरूपता को हम कोण कोण कसौटी कहते हैं। यहाँ क्या है, पिछले प्रमेय में हमने किया था कि तीनों ही कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर है। यहाँ पर क्या है, अगर दो कोण भी बराबर होते हैं तभी भी त्रिभुज समरूप। कैसे? अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर होगा। आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के प्रमेय से। तो इस प्रकार आपको तीसरा कोण बराबर मिल जाएगा अगर दो कोण बराबर है। तो इस प्रकार से अगर सिर्फ दो कोण भी बराबर होते हैं तभी भी त्रिभुज समरूप होगा और इसको हम कहते हैं एंगल एंगल यानी कि कोण कोण कसौटी। अगला प्रमेय देखते हैं। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनकी संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसको हम कहते हैं साइड 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 यानी ट्रिपल एस से लिखते हैं। इसका अर्थ होता है भुजा 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 कसौटी। इसको हम डिटेल में सिद्ध नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आता नहीं है, बस जान लेते हैं इसका अर्थ क्या है। अर्थ ये है कि त्रिभुज दो अगर दिया हुआ है और दोनों त्रिभुज में अगर AB बटे DE बराबर है BC बटे EF के और ये बराबर है AC बटे DF के, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे SSS समरूपता कसौटी से। एक चीज यहाँ पर आप जान लीजिए, हम लोग बहुत देर से संगत कोण और संगत भुजाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बार बता देते हैं कि संगत का क्या अर्थ होता है। संगत का यहाँ अर्थ है, क्योंकि जिस तरीके से हमने इसको भिन्न के रूप में लिखा है AB बटे DE, तो आपको कैसे पता कि AB के नीचे DE ही आएगा, EF नहीं आएगा। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम कोण की बात करते हैं तो संगत भुजाओं का अर्थ होता है जैसे AB ABC की पहली दो टर्म्स हैं, इसी तरह DEF के पहले दो टर्म्स DE हो गए, तो इनको हम कहते हैं संगत भुजाएं। इसी प्रकार BC है EF का संगत भुजा और AC की संगत भुजा हो जाएगी DF। इसीलिए AB बटे में हमने DE, BC बटे में EF तथा AC बटे में DF। अब उदाहरण देखते हैं। आकृति में कोण P ज्ञात कीजिए। आकृति क्या है? ये हमें आकृतियां दी हुई है दो। इन आकृति में हमें कोण P ज्ञात करना है। तो P कोण ज्ञात करने के लिए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अगर आप त्रिभुज PQR को देखिए तो PQR में एक भी कोण हमें दिया नहीं है। तो अगर एक भी कोण नहीं दिया हुआ है तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कोण P को? चलिए दूसरे त्रिभुज पर आते हैं, त्रिभुज ABC। क्या त्रिभुज ABC में हम C कोण ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ, त्रिभुज ABC में हमें A और B दिया हुआ है तो हम C ज्ञात कर पाएंगे। और अगर मैं त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR के समरूप कर दूं किसी प्रकार, तो क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं तो इस प्रकार हम कोण P ज्ञात कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। इसके लिए भुजाएं सभी दी हुई है तो हम इसकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे।
त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में AB बटे QR, AB कितना है 3.8 बटे में QR 7.6 और दोनों को अगर काटे तो ये आता है 1 बटे 2। दूसरी भुजा देखें AC बटे PR, AC है 3 वर्गमूल 3 बटे में PR है 6 वर्गमूल 3 और दोनों को काटने पर हमें प्राप्त होगा 1 बटा 2। तीसरी भुजा देखें BC बटे में PQ, BC भुजा है 6 तथा PQ भुजा है 12। 6 बटे 12 क्या होता है 1 बटा 2। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी AB बटे QR बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे PQ बराबर है 1 बटे 2 के। अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज RQP की। इनकी संगत भुजाएं कुछ इसी प्रकार है कि RQP समरूप होगा त्रिभुज ABC के। आप देख रहे हैं कि AB की संगत भुजा QR है, AC की संगत भुजा PR है और BC की संगत भुजा PQ है, इसीलिए हमने इसको PQR ना करके RQP लिया है। और ये समरूप होता है भुजा 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 समरूपता नियम से। अब हमें निकालना है कोण P। तो कोण P की संगत कोण कौन सी है, कोण C, और कोण C कोण P के बराबर हो जाएगा इस प्रकार, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अब कोण C बराबर है कोण P के, पर हमें कोण C का मान भी नहीं ज्ञात है, तो कोण C का मान हम ज्ञात करेंगे। अब त्रिभुज ABC में आप देखिए, त्रिभुज ABC में त्रिभुज A पता है, त्रिभुज B पता है और हमें C ज्ञात करना है। तो C ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज के कोण युग गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। ये क्या होता है, ये होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर होगा 180 डिग्री के। अब हम यहाँ पर कोण A का मान और कोण B का मान प्रतिस्थापित करेंगे, यानी 80 डिग्री जमा 60 डिग्री जमा कोण C बराबर 180 डिग्री। 80 जमा 60 डिग्री जुड़ करके 140 डिग्री होगा, तो ये आ जाएगा 140 डिग्री जमा कोण C बराबर 180 डिग्री, यानी कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटा 140 डिग्री, यानी कोण C का मान क्या है 40 डिग्री और कोण C किसके बराबर है, कोण P के, इसीलिए कोण P का मान भी हो जाएगा 40 डिग्री। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। तो चलिए समझते हैं इसका अर्थ। दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, जिसमें AB बटे DE है बराबर AC बटे DF के। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ये समानुपाती है। तो चलिए अब प्रमेय के स्टेटमेंट को समझते हैं। प्रमेय में लिखा हुआ है एक त्रिभुज का एक कोण, मतलब पहले त्रिभुज ABC का एक कोण, यानी मान लेते हैं कोण A दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर, यानी दूसरा त्रिभुज कौन सा है DEF, तो मान लेते हैं इसका कोण D। तो अगर कोण A कोण D के बराबर है तो इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है। इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन सी है, कोण A कौन सी दो भुजाओं से मिलकर बना है, भुजा AB तथा भुजा AC। इसी प्रकार कोण D कौन सी दो भुजाओं से मिलकर बना है, भुजा DE तथा भुजा DF। इसीलिए अगर किसी दो त्रिभुज में एक कोण एक संगत कोण बराबर हो, जैसे यहाँ पर है कोण A बराबर है कोण D के, साथ ही उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं जैसे कि AB बटे DE बराबर हो AC बटे DF के, तो ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं और इस समरूपता कसौटी को हम कहते हैं SAS, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। तो आज की वीडियो में हमने किया एंगल एंगल एंगल, यानी कोण 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 कसौटी।
कोण कोण कसौटी, भुजा 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 कसौटी तथा भुजा कोण भुजा कसौटी। अगली वीडियो में हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पिछली वीडियो में एक प्रमेय किया था 6.1, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय था। इसके अलावा अगली वीडियो में हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक प्रमेय करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम एक पाइथागोरस प्रमेय करेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 प्रमेय एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस प्रमेय के साथ। धन्यवाद।